हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक एक्सपर्ट्स में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक एंड डिश टीवी के बारे में। जैसा कि आपने देखा होगा, यस बैंक और डिश टीवी आज के दिन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी में थे, तो इन्हीं कंपनियों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आने पे ज़रूर इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है इस कंपनी के बारे में, एंड अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड ये वीडियो अपने फ्रेंड्स तक भी ज़रूर शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं वीडियो के साथ। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यस बैंक लिमिटेड आज के दिन इसमें हमें अराउंड 13%, 13.5% की ग्रोथ देखने को मिली, एंड 1.5 रुपये से बढ़ा है ये शेयर। इसकी करंट मार्केट प्राइस चल रही है 12 रुपये 60 पैसे, एंड अगर मैं पिछले 5 दिन की बात करूँ तो इसने अराउंड 15% के आसपास का रिटर्न दिया है। एक महीने में 7%, 6 महीने में -19%, एक साल की बात करें तो -13%, पिछले 5 साल की बात करें तो -94% का रिटर्न दिया इस कंपनी ने। ये कंपनी का मैं बता दूं आपको कि इसके लिए बहुत बुरा टाइम चल रहा था। इसके जो को फाउंडर थे, वो उनके ऊपर अभी केस चल रहा है फ्रॉड का। इस कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बैड लोन्स था, एंड इसके वजह से कंपनी बहुत ज़्यादा प्रेशर में थी। कंपनी को बचाने के लिए एक टाइम तो ऐसा आया था, कंपनी क्रैश कर गई थी। इसे बचाने के लिए आरबीआई ने मोरेटोरियम दिया था इसे 50,000 करोड़ का, जो कि कंपनी ने वापस रीपे भी कर दिया है। कंपनी अभी क्वार्टरली रिजल्ट भी इसका प्रॉफिट में दिखा रही थी। एंड इस कंपनी को लेके एक न्यूज़ आ रही है कि इस कंपनी की जो क्रेडिट रेटिंग है, आई केयर ने बढ़ा के BBB कर दिया। एंड बेसिकली BBB जो रेटिंग होती है, वो माना जाता है एक स्टेबल कंपनी के लिए। ये मीडियम क्वालिटी की रेटिंग होती है। मीन्स जो सबसे हाई क्वालिटी की रेटिंग होती है वो होती है AAA, एंड उसके बाद आती है AA। AAA एंड AA हाई क्रेडिट क्वालिटी की रेटिंग होती है। उसके बाद A एंड BBB जो होते हैं वो मीडियम क्रेडिट क्वालिटी की रेटिंग होती है। इनके अकॉर्डिंग की मीन्स बहुत कम चांसेस है ये कंपनी के कि डिफॉल्ट करे या ये बैंकरप्सी में जाए, रेटिंग एजेंसीज के अकॉर्डिंग। एंड ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। एंड दूसरा, ये कंपनी को लेके एक बात ये भी चल रही है कि इन्होंने रिसेंटली एक डिमांड किया है कि जो ये डिश टीवी है, उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनमें से करीब 5 मेंबर्स के विड्रॉवल का इन्होंने डिसीजन लिया है। इन्होंने बोला है कि इन्हें शेयर होल्डर्स के प्रपोजल थ्रू इन्हें 5 जो इनके डायरेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर, उनको निकालने का इन्होंने प्रपोजल दिया है। एंड उस पर बात चल रही है। इन्होंने फैसला लिया है कि 5 डायरेक्टर्स को निकाल दिया जाएगा कंपनी के मैनेजमेंट में से। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से 5 डायरेक्टर्स को निकाल दिया जाएगा, एंड जिनमें से एक है मैनेजिंग डायरेक्टर भी डिश टीवी के, जिनका नाम है जवाहरलाल गोयल। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यस बैंक जो है वो डिश टीवी का सबसे बड़ा प्रमोटर है, जिसके पास अराउंड 24.19% स्टेक है, एंड अराउंड 445 मिलियन इक्विटी शेयर्स है। 1 मिलियन यानी कि 10 लाख होता है, एंड 445 मिलियन शेयर्स है इसके पास डिश टीवी के। एंड इसीलिए ये एक मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है। एंड ये लिया था इन्होंने, मीन्स इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने प्लेज किया था शेयर्स। तो बाद में लोन डिफॉल्ट के बाद यस बैंक ने ये शेयर्स को एक्वायर कर लिया था। एंड उसी के अकॉर्डिंग ये बोल रहे हैं कि जो मैनेजमेंट है इनका कोई अच्छा काम नहीं कर रही है, इनकी जो ग्रोथ है वो प्रॉफिट की तरफ नहीं लेके जा रही है, उसके वजह से ये फैसला लिया गया है। एंड इसी वजह से ये डिश टीवी का जो, अगर आप देखेंगे, उनको निकालने की बात चल रही है। मैं आपको यस बैंक के बारे में थोड़ी बहुत बातें अभी बता देता हूँ इनका फंडामेंटल से रिलेटेड। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 27,811 करोड़ का। करंट प्राइस है कंपनी की अभी आपने देखा 12 रुपीज़ के आसपास चल रही है इनकी करंट प्राइस, 12 रुपीज़ 60 पैसा। एंड कंपनी की बुक वैल्यू है 13 रुपीज़ 2 पैसा की। कंपनी का 52 वीक हाई है 20 रुपीज़ 80 पैसा, एंड 52 वीक लो है 10 रुपीज़ 5 पैसा की। कंपनी का फेस वैल्यू है 2 रुपए की। मैं आपको बता देता हूँ, कंपनी 2018 तक अच्छा डिविडेंड दे रही थी, उसके बाद से ये कंपनी काफ़ी लॉस में चल रही है। मीन्स इस पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, उसके बाद से इसने डिविडेंड नहीं दिया है। कंपनी का अगर मैं आपको क्वार्टरली रिजल्ट दिखाऊं तो अभी इन्होंने, जो इनका जून क्वार्टर था उसमें अराउंड 204 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। इन्होंने मार्च क्वार्टर में इनके 3,000 करोड़ से ज़्यादा का लॉस दिखाया है।
एंड इससे पहले भी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी। सिर्फ दिसंबर 2019 में कंपनी को अराउंड 18,500 करोड़ का लॉस हुआ था। उसके बाद से कंपनी प्रॉफिट मेकिंग थी, प्रॉफिट दिखाया। देन मार्च 2021 में इनको लॉस हुआ है 3,791 करोड़ का। जून 2021 में इन्होंने 204 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। अगर मैं आपको इनके बैलेंस शीट की बात करूँ तो शेयर कैपिटल 5,011 करोड़ का है कंपनी के पास। रिजर्व्स कंपनी के पास 28,127 करोड़ की है, जो कि लास्ट ईयर के हिसाब से बढ़ी है। कंपनी में बोरोइंग अगर मैं आपको बताऊँ 2,26,795 करोड़ की है। मैं आपको बता दूं बैंक्स का मेनली अगर आप बोरोइंग देखेंगे तो वो ज़्यादा ही दिखेगा, बिकॉज जिसका अकाउंट बैंक में है, अगर सपोज मेरा अकाउंट कोई बैंक में है, मैं बैंक में अगर पैसे डलवाता हूँ तो वो मेरे लिए एसेट होता है, बट बैंक के लिए लाइबिलिटी होती है। तो बेसिकली अगर देखेंगे तो डिपॉजिट्स के फॉर्म में कि बैंक के पास अगर ये, जैसे अगर आप देखें ये डिपॉजिट बढ़ रहा है तो एक बार के लिए अच्छी बात होती है कंपनियों के, बैंक्स के लिए, कि इसकी डिपॉजिट ज्यादा अराउंड जो जिसमें बोरोइंग इनका दिखा रहे हैं 2,20,000 के आसपास, जिसमें से 1,62,845 करोड़ का डिपॉजिट्स है। मींस कंज्यूमर के डिपॉजिट किया, और डिपॉजिट ये ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। अगर आपको दिखाओ मार्च 2020 में सिर्फ 1,05,000 करोड़ के आसपास का डिपॉजिट था, अभी इन्होंने बढ़ा के इसे 1,60,000 किया है। तो मतलब कस्टमर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग मींस डिपॉजिट कर रहे हैं, अभी धीरे से वापस भरोसा करना स्टार्ट कर रही है इस बैंक पे। तो डिपॉजिट अगर बढ़ रही है बैंक की तो ये बहुत अच्छी बात है। बोरोइंग कंपनी के ऊपर अगर इस पे कर्जे की बात करें तो 63,949 करोड़ का है। कंपनी की अगर लाइबिलिटीज की बात करें तो 13,000 करोड़ के आसपास का लाइबिलिटी है, 13,660 करोड़ का, जो कि पिछले साल अगर बात करूँ तो 17,000 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी ने लाइबिलिटीज कम किया है। एंड अगर मैं आपको इनका फिक्स्ड एसेट दिखाऊं तो 2,158 करोड़ का है। कंपनी के लोन्स एंड एडवांसेस कंपनी ने अराउंड 1,66,804 करोड़ के लिए दिए हैं। इन्वेस्टमेंट कंपनी का मार्केट में 43,114 करोड़ का है। अदर एसेट कंपनी के पास 63,949 करोड़ का है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। अगर इसका ग्रॉस एनपीए की बात करूँ, ये 2020 में 17% था, जो कि 2021 में कम होकर सिर्फ 15% रह गया है। मीन्स अभी इनका एनपीए में भी गिरावट देखने को मिल रही है। नेट एनपीए की बात करूँ तो इस समय बढ़ा है इनका नेट एनपीए। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी की बात करूँ तो 4,59,649 करोड़ का है। ये थोड़ा ज़्यादा है। कंपनी का अगर मैं आपको प्रमोटर होल्डिंग की बात करूँ तो कंपनी का अगर देखेंगे पब्लिक के पास 42.45% की प्रमोटर होल्डिंग है, डीआईआई के पास 47.1% की होल्डिंग है, एंड एफआईआई के पास 10.45% की होल्डिंग है। तो जो कि अगर मैं आपको बताऊँ प्रमोटर्स के पास इसका होल्डिंग है नहीं, बिकॉज प्रमोटर ने ऑलरेडी, राणा कपूर जो इनके को फाउंडर थे, उन्होंने प्रमोटर थे, उन्होंने एग्जिट ले लिया था कंपनी से, अपने शेयर्स सारे बेच दिए थे। इस कंपनी का मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इनका जो कैश फ्लो है, कैश फ्लो के रिगार्डिंग बता दूं कि इनका मार्च 2021 का जो ईयर था उसमें इनका 20,000 करोड़ के आसपास का कैश फ्लो था, जो कि बहुत अच्छी बात है बैंक के लिए। इस कंपनी ने, ये भी बता दूं कि इस कंपनी ने अनाउंस किया था कि ये अपनी एएमसी भी बनाने वाली है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो बोलते हैं ना, रिकवर करना अपने जो बैड लोन है एनपीए वगैरह, उसके लिए कंपनी में आपको बोलूँ काफ़ी अच्छा काम कर रही है। अपने मैनेजमेंट इनका जब से बदला है, कंपनी अपने प्रोडक्शन, अगर मैं आपको बताऊं ग्रोथ पे काफ़ी अच्छा काम कर रही है, एंड उसका रिजल्ट दिख रहा है। एंड अगर फ्यूचर में देखे, ये कंपनी अगर लेना चाहते हैं रिस्क, कोई पेनी स्टॉक में लेना चाहता है तो ये कंपनी में बिल्कुल ले सकता है। एंड फ्यूचर में दैट मीन्स लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो ये आपको ऐसे ही हालत में चलती रहेगी, बट लॉन्ग रन में ये आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। ये हमारा मानना है, ये कोई आपके लिए एक्सपर्ट एडवाइस नहीं है। हम आपको यही बोलना चाहेंगे कि अगर कोई भी कंपनी हो एक्स वाई जेड, आप खुद की एक बार खुद से रिसर्च करें, खुद की स्टडी करके तब डिसीजन ले कि आपको क्या करना है, कंपनी खरीदनी है या नहीं, मीन्स कंपनी का शेयर खरीदना है या नहीं। कोई भी वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए देखिए, किसी की बात सुन के बिल्कुल ना लीजिए। तो अभी आइए मैं नेक्स्ट चीज़ आपको बता देता हूँ। जो दूसरा शेयर है वो है डिश टीवी का, जो कि पिछले 2 दिन में काफ़ी ज़्यादा रैली में हमें देखने को मिला। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, अगर मैं आपको डिश टीवी का दिखा दूँ चार्ट, तो डिश टीवी का आज का जो प्राइस है वो 21 रुपीज़ 25 पैसा है, and इसमें 10% का हमें अपर सर्किट देखने को मिला। पिछले 5 दिन में दिखा तो इसने 43% का रिटर्न दिया, या अराउंड 15-14 रुपए के आसपास खेलता था, and अचानक से इसमें ग्रोथ हमें देखने को मिली। एक महीने में 64% का, एक साल में 58, अगर 5 साल की बात करूँ तो -78% का रिटर्न दिया इस कंपनी ने।
मैक्सिमम मैं आपको दिखाऊँ तो ये 2019 तक सही चल रही थी कंपनी, एंड उसके बाद ये गिरते गई। ये कंपनी के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ, ये दो खबरें आई हैं जिसकी वजह से भाग रही है। पहली खबर है कि जो यस बैंक ने इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से 5 डायरेक्टर्स को निकालने की बात की ये। एंड दूसरा एक न्यूज़ ये आई है कि जो हिंदुस्तान टाइम्स है उन्होंने स्टेक बाय किया है इसमें, अराउंड 20 मिलियन शेयर्स खरीदे हैं, जो कि 1.16% है टोटल इक्विटी शेयर्स का डिश टीवी का, अराउंड 38 करोड़ 44 लाख रुपीस में। एंड ये बल्क डील था 13 सितंबर को। एंड इसके बाद से इसमें तेजी देखने को मिली। ये दो कारण है जिसकी वजह से ये शेयर भाग रहा है। एंड मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि ये शेयर जितनी तेजी से भाग रहा है, थोड़ा आगे जाने के बाद ये नीचे भी आएगा। तो अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर सोचते होंगे कि अब बस ये शेयर उठने ही वाला है, तो मैं उनके लिए बता दूं कि ये ऐसा बिल्कुल ना सोचे। अभी थोड़ा ऊपर जाने के बाद ये शेयर आपको बिल्कुल नीचे आते दिखेगा। मैं आपको इसका फंडामेंटल दिखा देना चाहता हूँ। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 3563 करोड़ का है। बुक वैल्यू 14 रुपीज 6 पैसे का है। फेस वैल्यू 1 रुपए का है। कंपनी का 52 वीक हाई अभी इस कंपनी ने बनाया है 21 रुपीज के आसपास का। कंपनी का 52 वीक लो 8 रुपीज 55 पैसा है। डिश टीवी डीटीएच सर्विस प्रोवाइड करती है, ऐसे आप सब जानते ही होंगे। कंपनी के बारे में अगर मैं आपको बता दूं, इस कंपनी का अगर मैं आपको फंडामेंटल दिखाऊं इसमें क्वार्टरली रिजल्ट, तो जून क्वार्टर में इन्होंने 50 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, बट मार्च क्वार्टर में इनको 1400 करोड़ का लॉस हुआ था। इससे पहले वही मीन्स छोटे मोटे इनको 91 करोड़ का प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर में हुआ था 2020 के, सितंबर में 66 करोड़ का, जून में 76 करोड़ का। और इससे पहले मार्च 2021 में इनको 1500 करोड़ मीन्स 1451 करोड़ का लॉस हुआ था। एंड इससे पहले कंपनी कंटिन्यूस लॉस मेकिंग थी। अभी प्रॉफिट में आई है कंपनी, जो कि इतना बड़ा मार्जिन नहीं है। अगर मैं आपको ईयरली बेसिस पे बताऊं तो 2018 से ये कंपनी लॉस मेकिंग है। 2018 में इनको लॉस हुआ था 75 करोड़ का। 2019 में इनको हुआ है 1145 करोड़ का। 2020 में 1639 करोड़ का। एंड 2021 में 1178 करोड़ का। तो अभी कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। इसका अगर मैं आपको बैलेंस शीट भी दिखा देना चाहता हूँ, कंपनी के शेयर कैपिटल 184 करोड़ के है। रिजर्व्स 2495 करोड़ के, जो कि ईयर ऑन ईयर हमें डिक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। बोरोइंग कंपनी पे 810 करोड़ का है, जो कि हमें कम होते दिखा है। पिछले ईयर इस पे 1700 करोड़ के आसपास की बोरोइंग थी। 2019 में 2700 करोड़ के आसपास की बोरोइंग थी। 2018 में इन पे 3100 करोड़ के आसपास की बोरोइंग थी। तो बोरोइंग कम होते हुए दिखी है। अदर लाइबिलिटीज 5798 करोड़ का है। कंपनी के पास फिक्स्ड एसेट 6000 करोड़ का ही बस है, जो कि 2019 में इनके पास 10,000 करोड़ का था। 2020 में आते आते 7000 हो गया है। 2021 में 6000 करोड़ का है। करंट वर्क इन प्रोग्रेस में इन्होंने दिखाया है 947 करोड़ का इनका इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए। मार्केट में इनका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जीरो दिखा रहा है। अदर एसेट सिर्फ 2331 करोड़ का है। कंपनी का कैश फ्लो माइनस में है 2021 का। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न मैं आपको बता देना चाहता हूँ, प्रमोटर्स के पास सिर्फ 5.93% का स्टेक है। एंड एफआईआई के पास 10.19% का स्टेक है। डीआईआई के पास अगर मैं आपको बता देना चाहता हूँ अराउंड 2.37% का स्टेक है। एंड अगर पब्लिक में देखेंगे तो 81%, 81.51% का स्टेक है, जिनमें से अगर आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनका भी स्टेक है इस कंपनी में। काफ़ी कंपनी ने ओपन मार्केट से इनका स्टेक उठाया है। मैं आपको ये भी क्लियर बता देना चाहता हूँ, तो कंपनी के प्रमोटर्स के पास सिर्फ 5.93% का स्टेक है। एंड मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है यस बैंक इस कंपनी के, जिन्होंने अभी रिसेंटली ऑर्डर दिया है इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हटाने का एंड नए डायरेक्टर्स को हायर करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं इसकी जो मेन दो कारण थे वो मैंने आपको बता दिया। एंड डिश टीवी के लिए जो इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हटाने के लिए ऑर्डर भी दिया था, उसके लिए बोला था यस बैंक ने कि ये इसलिए हटा रहे बिकॉज कोई कंपनी के अच्छे ग्रोथ के लिए वो काम नहीं कर रहे थे, उसीलिए उनको रिप्लेस किया जा रहा है। एंड ये चीज़ उन्होंने क्लियर कर दी है। एंड इनके जो प्रमोटर होल्डिंग है 5.93% का, जिसमें से 39.83% अभी भी स्टेक प्लेस्ड है। ये क्लियरली मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इस कंपनी में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो बिल्कुल ना करे, बिकॉज ये कंपनी जैसे ऊपर जा रही है नीचे भी आएगी। बिकॉज कंपनी में कुछ इतना अच्छा है नहीं, इनका फंडामेंटल इतना स्ट्रांग नहीं। एक दो न्यूज़ की वजह से कंपनी भाग रही है। कंपनी जब अच्छा परफॉर्म करने लगे तो आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कीजिए, बात सही है। बट अभी के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल सही नहीं होगा।
मैं एक बार वापस से बोलना चाहता हूँ कि ये हमारी राय नहीं है, कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं है। एंड अगर आपको किसी भी स्टेक में इन्वेस्टमेंट करना है या कोई भी शेयर खरीदने हैं, तो खुद से एक बार ज़रूर अपना इन्वेस्टिगेशन कीजिए, इस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी लीजिए, अपना खुद का एक बार फाइनेंशियल चेक करिए, फंडामेंटल चेक करिए, एनालिसिस कीजिए, एंड देन डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है। एंड मेरी ही नहीं, किसी भी वीडियो आप देख के कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, आप एक बार खुद से बिल्कुल चेक कीजिए। ये वीडियोस आप एजुकेशन पर्पस के लिए ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है इन कंपनीज के बारे में। या अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियोस आप अपने फ्रेंड्स तक भी ज़रूर शेयर करें, एंड बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। तो अभी इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करना चाहेंगे। धन्यवाद।